नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारत की महिला और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब की यात्रा गई, जिसकी कुछ तस्वीरें एक्स सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की। इन तस्वीरों के वायरल होते ही वो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ गई। कोई इसे ऐतिहासिक तस्वीर बता रहा है तो एक धड़ा ये कह रहा है कि बिना हिजाब के स्मृति ईरानी मदीना के आसपास भी कैसे पहुंची। वहीं कुछ का कहना है कि जिस वक्त उन्हें अयोध्या जाना चाहिए था तब वो मदीना क्यों पहुंच गई। स्मृति ईरानी ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ सऊदी अरब के पवित्र शहर की यात्रा की। गौरतलब है कि मदीना में साल 2021 तक गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित था। मदीना में ही अल मस्जिद अल नबीबी है, जो मुस्लिमों की सबसे पवित्र मस्जिदों में शामिल है। इस दौरान ईरानी प्रतिनिधि मंडल के साथ इस मस्जिद के पास तक गई और वहां तस्वीर भी खिंचवाई। मदीना के इस पूरे दौरे पर ईरानी भारतीय परंपरागत लिबास साड़ी में नजर आए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बिना हिजाब के मदीना जाने की अनुमति देने के लिए सोशल मीडिया पर हर तरफ तारीफ भी की जा रही है, तो वही कट्टरपंथी का एक ऐसा धड़ा है जो ये कह रहा है कि सऊदी के प्रिंस की आलोचना भी इसके लिए करनी चाहिए। खबरों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब मदीना में किसी गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को जाने की इजाजत मिली। कुछ सऊदी अरब के प्रिंस की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ आलोचना। प्रिंस सलमान बेहद कट्टर इस्लामिक नियमों को भी नरम कर रहे हैं। इसके तहत महिलाओं को बराबरी का हक दिया जा रहा है और शायद इसी के चलते साल 2021 में सऊदी प्राधिकरण ने मदीना शहर की ओर जाने वाले रास्ते से केवल मुस्लिम वाला बोर्ड हटा दिया था। हालांकि मक्का में अभी भी सिर्फ मुसलमानों को ही जाने की अनुमति है। मदीना में गैर मुस्लिमों की एंट्री देने के लिए सऊदी अरब के इस्लाम को उदार चेहरे के तौर पर पेश करने की भी कोशिश की जा रही है। एक तरफ सुन्नी देशों की अगुवाई करने वाला सऊदी अरब खुद को आधुनिक यूरोप में बदल रहा है, तो वहीं पड़ोसी शिया बहुल देश ईरान हिजाब पहनने को लेकर अपने देश की महिलाओं पर चाबुक चला रहा है। दशकों से यहां महिलाओं के हिजाब से आजादी के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। साल 2022 में महासा अमीनी की इस्लामिक पुलिस के हाथों मौत के बाद यह पूरा आंदोलन हिंसक हो गया था। पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन में महिला और पुरुष सभी ने हिस्सा लिया। ईरान की सरकार ने हिंसा का सहारा लिया और आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। ईरान में इन्हीं कट्टर नियमों की वजह से ही साल 2016 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई थी। तब उन्हें पूरा शरीर ढककर ईरान के राजनेताओं से मुलाकात करनी पड़ी थी। सुषमा स्वराज ने जब ईरान के उस वक्त के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की तो उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी और उससे मिलती जुलती शॉल ओढ़ रखी थी। उन्होंने अपने सिर को शॉल से ढक रखा था, जिसकी सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई। ईरान के इस्लामिक नियमों के मुताबिक महिलाओं का सिर ढकना बेहद जरूरी होता है। स्मृति ईरानी की इस यात्रा के बाद एक बार फिर से सुषमा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं और अब इन दोनों तस्वीरों को लेकर लोग भी दो धड़ों में बंट गए हैं। लेकिन एक तरफ स्मृति ईरानी है और एक तरफ सुषमा स्वराज, जिनकी तस्वीरों को लेकर अब तुलना की जा रही है कि स्मृति ईरानी मदीना बिना हिजाब के पहुंचती हैं, वहीं दूसरी तरफ सुषमा स्वराज अगर ईरान गई तो वो सर ढक कर गई थी। आप इन तस्वीरों को किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।